एरीज हाय, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर May 2020। इस रीडिंग को मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल से दो शॉर्ट मैसेजेस पिक करके डिवाइन गाइडेंस से स्टार्ट करूँगी, फिर आपकी टैरो रीडिंग करेंगे और अंत में यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करके मैं इस रीडिंग को क्लोज करूँगी। तो फ्रेंड शुरू करते हैं लव रीडिंग फॉर माई एरीज फ्रेंड फॉर May 2020। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है ट्रूथ बी टोल्ड। इंगेज इन ओपन कन्वर्सेशन का कार्ड है ये। दूसरा कार्ड आया आपका है फ्लेक्सिबल। आपको इस समय ओपन माइंडेडनेस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि मेरे हर एरीज फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे। मेरे जिस भी एरीज फ्रेंड को ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। करंट सिचुएशन में आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डार्केस्ट फियर का कार्ड है ये। क्रॉसिंग एनर्जीज में आपका 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है। फाउंडेशन में आपका 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। रीसेंट पास्ट में आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। क्राउनिंग एनर्जीज में आपका हर्मिट का कार्ड है, सीक का कार्ड है। इमीडिएट फ्यूचर में आपका एस ऑफ रॉड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। आउटकम में आपका फूल का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक में आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। आपकी इन लव एनर्जीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार मैं जल्दी से इनको क्लैरिफाई करके देखती हूँ फ्रेंड्स। करंट सिचुएशन में आपका 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डार्केस्ट फियर का कार्ड है, स्लीपलेसनेस का कार्ड है, पेन का कार्ड है। आप अपने लव लाइफ को लेके किसी बात से बहुत डिस्टर्ब है, ऐसा एनर्जीज कार्ड्स दिखा रहे हैं। इसको हम हाई प्रिस्टेस के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। अभी आप लिसन कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को लिसन कर रहे हैं, अपनी विजडम को, इनर विजडम को लिसन कर रहे हैं अपने इस लव लाइफ को लेकर, ऐसा ये कार्ड्स एनर्जीज दे रहे हैं। क्रॉसिंग एनर्जीज़ में आपका 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है। इसको हम स्टार के कार्ड से, हील के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्टार का कार्ड हीलिंग का, क्लिनजिंग का, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ को लेके, आप किसी इशू को लेके आप रेस्ट एंड रिकंसिडर कर रहे हैं। अपने हीलिंग पे आपका मेन ध्यान है। आप ही स्टार का कार्ड हीलिंग का, ट्रस्ट का, फेथ का, अभी आप अपने क्लिनजिंग मोड में हैं, ऐसा ये कार्ड दिखा रहे हैं। फाउंडेशन में आपका 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड है। इसको हम ये स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड है। अभी आप क्रॉस रोड में हैं, ऐसा ये कार्ड दिखा रहे हैं। इसको हम 8 ऑफ कप से क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड जो है मूविंग ऑन का कार्ड है। अभी ऐसा लग रहा है कि अपने लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, उतने ज़्यादा आप जो है आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आपने आपके लव कनेक्शन में अपने को इमोशनली थोड़ा सा बैक किया हुआ है और आप इस समय अपनी लव लाइफ को लेके थोड़ा सा क्रॉस रोड में हैं। अभी आप कोई भी डिसीजन लव लाइफ में नहीं ले रहे हैं। रीसेंट पास्ट में आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हीलिंग बिगिन का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, ऐसी एनर्जीज इस कार्ड में होती हैं। इसको हम 9 ऑफ कप से ड्रीम्स कमिंग ट्रू से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड जो है वैसे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, बट आपकी पास्ट एनर्जीज़ में 9 ऑफ कप में हम कभी कभी अपने किसी एक पर्सन को हम अपनी लाइफ में एब्सेंस होने से जो हमें पेन होता है, कभी कभी 9 ऑफ कप में वैसी एनर्जीज़ भी होती हैं। तो डेफिनेटली अपने आप रीसेंट पास्ट में आप 9 ऑफ सोर्ड्स में आप हीलिंग प्रोसेस में आप हीलिंग
कर रहे हैं, क्योंकि आपका हीलिंग का कार्ड अभी करंट सिचुएशन में भी आया है। तो आपकी लव लाइफ को लेके आप थोड़ा हीलिंग प्रोसेस में पास्ट में भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपने लव कनेक्शन को लेके आपने उनको मिस भी किया है, ऐसी एनर्जीज़ भी कार्ड दिखा रहा है। क्राउनिंग एनर्जीज़ में आपका हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड सीक का कार्ड है, सीक द ट्रूथ का कार्ड है। आप अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम व्हील ऑफ फॉर्चून से क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फ्लो का कार्ड है। जब आपकी लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, ये ऐसी एनर्जीज़ को दिखाता है। तो डेफिनेटली आप हर्मिट मोड में हैं, आप सॉलिट्यूड में हैं, और अभी आपके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आए हैं लव लाइफ को लेके। बट जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसमें बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये हमारे लाइफ में आने वाले सडन चेंजेस का इंडिकेशन तो होता है, लेकिन डेफिनेटली चेंजेस हमारी बेटरमेंट का के लिए होते हैं। ये इनको भी हमें ऐसी एनर्जीज़ भी ये देते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपका एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम 8 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई कर रहे हैं। डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पे इमीडिएट फ्यूचर में आप अपने लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या इमोशनल लाइफ में आप बहुत ही पैशनेट न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, ये कार्ड दिखा रहा है। विद डेडिकेटेड एफर्ट्स, आप पूरे एफर्ट्स के साथ, अपनी पूरी हार्ट एंड सोल के साथ, आप डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ आप उसके लिए आप प्रयास करेंगे, और कुछ न्यू बिगनिंग अपने मे बी इन लव लाइफ, मे बी इन प्रोफेशनल लाइफ आपकी दिख रही है। आउटकम में आपका फूल का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, लीप ऑफ फेथ का कार्ड है। तो डेफिनेटली अभी आप जो है अपनी लाइफ में कुछ बड़े बिग डिसीजन, बिगनिंग, जो फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग विद ट्रस्ट फेथ का कार्ड है। तो आप जब अपने भी डिवाइन के पे ट्रस्ट करके आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग का सोचते हैं और केयरलेसनेस के साथ सोचते हैं, आप बिल्कुल बिना किसी फियर के साथ आप कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज इसमें होती हैं। इसको हम वर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ कंप्लीशन, क्योंकि वर्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ये कंप्लीशन के साथ साथ न्यू बिगनिंग का भी इंडिकेशन होता है। तो आप जो है अभी इस समय आउटकम कार्ड में आपका लीप ऑफ फेथ के कार्ड को हम वर्ड के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप आने वाले टाइम पे आपकी कुछ अभी कंप्लीशन किसी लव रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई है, आप कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे। और विद लीप ऑफ फेथ माने विद ग्रेट, जैसे कि जो वर्ड का कार्ड है वो एंडिंग के साथ साथ बिगनिंग का भी इंडिकेशन होता है, और लीप ऑफ फेथ न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ी न्यू बिगनिंग्स अपने आने वाले टाइम में मुझे लगता है करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये सोल सर्चिंग का कार्ड है। इसको हम हैंगमैन के कार्ड से क्लैरिफाई कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड जो होता है ऑब्जर्व का कार्ड होता है, आपका सेक्रीफाइस का कार्ड होता है, लेटिंग गो का कार्ड है। आपका फाउंडेशन में भी 8 ऑफ कप का कार्ड आया था, जो लेटिंग गो का कार्ड ही है। तो डेफिनेटली इस समय आप जो है सोल सर्चिंग मोड में, क्योंकि आपका क्राउनिंग एनर्जीज में हर्मिट का कार्ड आया था मेजर आर्काना में, वो भी बेसिकली सॉलिट्यूड का कार्ड है, और 7 ऑफ पेंटिकल भी सॉलिट्यूड का कार्ड है, सोल सर्चिंग का कार्ड है। तो अभी आप जो है हैंडमैन पोजीशन में आपका बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है कि अभी आप लेटिंग गो करके आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी लव लाइफ पे, कोई भी बड़ा डिसीजन अभी आप नहीं ले रहे हैं। इसमें विड्रॉन की एनर्जीज भी होती है, ऐसी एनर्जीज ये कार्ड दिखा रहा है। आपकी इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले मैं यूनिवर्स से 3 कार्ड्स पिक करना चाहूँगी। आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दोबारा आया है। आपका द मून का कार्ड आया है और द डेविल का कार्ड आया है। आपको लगता है डेफिनेटली अभी आप रेस्ट एंड रिकंसिडर मोड में हैं, आपको कुछ इल्यूजन्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इस लव लाइफ को लेके थोड़ा सा आपके ऑब्सेशंस, आपके लव कनेक्शन के ऑब्सेशंस हैं। तो आपका क्लियर इंडिकेशन है कि अभी आप रेस्ट एंड रिकंसिडर के मोड में हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रेस्ट एंड रिकंसिडर के साथ 1 मोर चांस का भी कार्ड है। और क्योंकि अभी आप मून एनर्जीज़ में हैं, तो मून एनर्जीज़ में इल्यूजन्स की एनर्जीज़ होती हैं,
क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको अपने अभी जो इस समय आपको करंट सिचुएशन में, क्योंकि आप अपने हीलिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, देखिए आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है रिसेंट पास्ट में भी, और यहाँ पे स्टार का कार्ड है क्रॉसिंग एनर्जीज़ में। तो अभी आपका हीलिंग वर्क जो चल रहा है, आपको हीलिंग वर्क पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। और अगर आप रेस्ट एंड रिकंसिडर कर रहे हैं, आप अभी अगर आपने थोड़ा सा रेस्ट एंड रिकंसिडर का डिसीजन लिया है, तो अपने वन लास्ट चांस को पहले आप सारे आपके जो भी मून एनर्जी से बाहर आके, अपने ऑब्सेशन से बाहर आके ही आपको रेस्ट एंड रिकंसिडर का सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।